वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी पीएससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का 70 दिनों का बैच अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ करके अपनी तैयारी को जीरो से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने पहले कभी कोई तैयारी नहीं की है तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से इन 70 दिनों में कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है और इसका भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आज आया हूं आपके सामने और उसका नाम है श्रृंखला। श्रृंखला के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि श्रृंखला क्या होती है और यहां से किस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, श्रृंखला को इंग्लिश में जो सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट हैं या जो इंग्लिश में सवालों को सॉल्व करते हैं वो देख लें। श्रृंखला को हम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। इस तरीके के सवालों में एक श्रृंखला दी होगी, मैं बताऊंगा कि कैसे होती है, आप समझिए कि होते क्या है। इस तरीके के सवालों में एक श्रृंखला दी होती है, एक सीरीज दी होती है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रही होती हैं। तो उस पैटर्न के बाद में अगली चीज़ क्या आएगी वो आपको अपने दिमाग से सोच करके बतानी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि श्रृंखला में सवाल कितने टाइप के आते हैं। तो आप समझ लीजिए बेसिक दो टाइप के सवाल आते हैं। एक होते हैं नंबर सीरीज, ठीक है, यानी ऐसी सीरीज जिसमें आपके कुछ नंबर हो। ठीक है, यानी जैसे 1, 5, 8, 9, 10 ऐसे दे दिया है और लास्ट में बोल दिया कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, इसको पूरा कीजिए तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो बात कर रहा है वो कर रहा है कि ये नंबर की सीरीज है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपसे बात करें तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देती है अल्फा सीरीज। अल्फा सीरीज, अल्फा सीरीज का मतलब है ऐसी सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स दिए हों। कैसे दिए होते हैं? जैसे ए, डी, एफ, आगे दे दिया कि यहां पर क्या आएगा ये बताइए। तो ऐसी सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, यानी जिसमें क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, वर्ण होते हैं या फिर अक्षर होते हैं। ठीक है, वर्ण या अक्षर के बारे में बात हो रही होती है तो वो अल्फा सीरीज होती है। ठीक है, वहीं अगर नंबर की बात करें कि ऐसी सीरीज जहां पर कुछ नंबर दे रखे होते हैं वो नंबर सीरीज होती है। इन दोनों को ही करने के पैटर्न अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको नंबर सीरीज कराने वाला हूं। ठीक है, नंबर सीरीज के बाद में हम लोग अल्फा सीरीज करेंगे, लेकिन अभी जो है आज के लेक्चर में आपके लिए नंबर सीरीज लेके आता हूं। ठीक है, नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज के पैटर्न 3 बेसिक पैटर्न होते हैं। 3 तरीके के पैटर्न पे नंबर सीरीज होती है। ठीक है, कौन कौन से वो पैटर्न है वो आइए हम देखते हैं। अब देखते हैं नंबर सीरीज के पैटर्न। नंबर सीरीज के 3 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न होता है एडिशन, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना या घटाना। क्या होता है? जोड़ना या घटाना। यानी एक ऐसी सीरीज दे रखी होगी जिसमें कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए तो आपको अगला पैटर्न मिल जाएगा। ऐसे जैसे कि ये देखिए, 1, 4, 7, 10, तो आगे क्या आएगा? तो आप देख रहे होंगे यहां पर अंतर 3 का है, 3 का है, 3 का है ना। यहां 3 जोड़े, 3 जोड़े, 3 जोड़े, यहां भी आप 3 जोड़ दिए, आंसर आएगा 13, है ना। तो इस तरीके की सीरीज जिसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा हो वो इस तरीके के सवाल होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे ईजी सवाल होते हैं। अगर हमारे सामने कोई सवाल आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखना शुरू करें और हम सबसे पहले ये चेक करें कि वह किस तरीके की सीरीज है। ठीक है, तो पहला हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन। दूसरा होता है टाइप नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी गुणा या भाग। यानी ऐसी कोई सीरीज अगर आपको दे रखी है जिसमें गुणा हो रही है या फिर भाग हो रही है तब आपकी इस तरीके की सीरीज में वो आता है। ये पैटर्न नंबर 2 है। और जो लास्ट पैटर्न होता है वो होता है मिक्स्ड पैटर्न। इसको हम बोल देते हैं फैब्रिकेटेड पैटर्न, है ना, या बोल दें मिक्स पैटर्न। मिक्स पैटर्न में क्या होता है? आपको या तो स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर जोड़ देगा, है ना, स्क्वायर ऐड कर देगा, या फिर किसी भी चीज का क्यूब ऐड कर देंगे,
है ना, या फिर क्या करेंगे, ऐड करके गुणा कर देंगे या जोड़ कर देंगे, यानी ये सारी चीजों को मिक्स कर देगा। ठीक है, लास्ट वाले में ये सारी चीजों को क्या कर देगा, मिक्स कर देगा बेटा। ठीक है, तो ये 3 आपके बेसिक बेटा पैटर्न हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको नंबर सीरीज के बारे में पता चल गया होगा। आइए नंबर सीरीज के पैटर्न को हम करते हैं, अल्फा सीरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना हो नहीं हो तो मैं आपको आगे कराने वाला ही हूं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहां लिख लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रृंखला क्या कर रहे हैं, सीरीज। ठीक है, अब आपको सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है, वो क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले बताया था, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आप देख लीजिए, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में आपको एक सवाल ये दे रखा है जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कोने में। सवाल कह रहा है कि 1438, अगली सीरीज, अगला दे रखा है 1429, अगला दे रखा है 1417, उसके अगला दे रखा है 1402, और कह रहा है कि इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का सवाल कभी दिखाई देता है और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, हम कैसे पहचाने कि इसमें जोड़ की सीरीज लिखी है, गुणा की सीरीज लिखी है या भाग की सीरीज लगी है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके का सवाल जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जोड़ की या घटा की सीरीज है। क्यों? क्योंकि अगर गुणा होती तो अंतर बहुत ज्यादा होता, लेकिन अंतर यहां पर बहुत कम है। 1438 और 29 में अंतर कितना है, 9 का अंतर है। ठीक है, ये कितना अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कितना अंतर है, तो यहां पर आप अंतर देखेंगे 12 का अंतर है। ठीक है, यहां पर अंतर कितना है, 12 का अंतर है। वहीं यहां पर देखेंगे यहां पर कितना अंतर है, देखिए यहां पे जोड़ या घटाव हो रहा है, तो यहां पर कौन सी सीरीज लग रही है, ठीक है, यहां पे लग रही है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, तो यहां पर घटाने की सीरीज लग रही है। यहां से यहां पर जब आप घटाएंगे तो देखेंगे यहां पर 15। ठीक है, यहां पे कितना हो रहा है, 15। अब आप देखते हैं कि इसने एक पैटर्न फॉलो किया है कि इसने, देखिए सबसे पहले यहां पर नीचे की तरफ आप घटा करके देखिए, 9 और 3 का अंतर कितना है, 3, और 12 और 15 का अंतर कितना है, 3, यानी क्या हो रहा है, लगातार 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब आएगा तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा फिर 3 का अंतर, और यहां पर नंबर सीरीज जुड़ती चल रही है ना, 3 जोड़ रहा है, यहां पे 3 जोड़ रहा है, यहां भी 3 जोड़ देगा, और यहां जब 3 जोड़ देगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 18, है ना। अब क्या हो रहा है, यहां पर आंसर, यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर माइनस करता जा रहा है, ये देखिए यहां पर क्या कर रहा है, माइनस करता जा रहा है। तो अब यहां पर आप जब माइनस करेंगे, ठीक है, जब आप यहां पर माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1384। कितना हो जाएगा, 1384। क्यों? क्योंकि देखिए 1402 और माइनस 18, जब आप माइनस करेंगे 12, ठीक है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 9, 9 में से 1, और ये रहा 1384। तो इस तरीके से यहाँ पर 18 माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ पर देखिए अंतर आपको कितना दिख रहा है, पहले यहाँ पर देखिए अंतर 9, 12 और 15 का दिख रहा है, और जब आप फर्दर उसके नीचे का अंतर निकालेंगे तो 3 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ वाली सीरीज में 3 जोड़ रहा है, ऊपर वाली में 3 सीरीज घटा रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इस टाइप का सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 1 में ही मैं आपको नेक्स्ट सवाल दिखाता हूं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, वो कह रहा है हमसे कि 100, पहले 10, फिर कहता है 100, फिर 200, फिर 310। अब कह रहा है कि अगला क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल है। तब आप देख रहे होंगे कि यहां तो देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि अंतर बहुत ज्यादा है, मैंने कहा सबसे पहले आपको पहचानना है कि घटा का है, जोड़ घटा का है या गुणा का। तो यहां पर देख रहे हैं कि अंतर बहुत ज्यादा है, तो अंतर बहुत ज्यादा है तो गुणा करके देखिए, गुणा करके देखेंगे तो यहाँ 10 से गुणा हो रही है, यहाँ पे 2 से गुणा हो रही है, और यहाँ पे हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है गुणा का सिंबल नहीं है, यानी यहाँ पे गुणा नहीं हो रही है, क्योंकि पहले वाले में तो अंतर बहुत ज्यादा है
लेकिन दूसरे वाले में अंतर बहुत कम है, और तीसरे वाले में तो अंतर और भी कम है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा नहीं हो रही है। ठीक है, गुणा नहीं हो रही तो क्या हो रहा है देखते हैं, इसका अंतर निकालिए। आपको अगर कभी भी प्रॉब्लम हो सीरीज के सवाल में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अंतर निकालेंगे। जैसे ही आप उसका अंतर निकालेंगे आपके सामने जो पिक्चर है या जो पिक्चर होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ अंतर निकालेंगे कितना आ गया 90, यहाँ अंतर निकालेंगे कितना आ गया 100, यहाँ अंतर निकालेंगे कितना आ गया 110। तो आगे वाला क्या होगा, आगे वाला देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा 10 जोड़ दिया प्लस 10, यहाँ पर कितना जोड़ दिया प्लस 10, तो यहाँ कितना जोड़ देगा प्लस 10। जब यहाँ प्लस 10 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 120, और यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 430, और 430 आपका आंसर दिया हुआ है। और 430 आपका आंसर कब दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 430 आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सवालों को अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूं मैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2, 3, 10, 29, 66 है ना। अगला क्वेश्चन कहता है 2, 3, 10, 29 एंड 66। जब आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो आप क्या करें, मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, जो भी है उसका अंतर निकाल लीजिए। तो जब इसमें अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंतर आ गया 1 का, यहाँ अंतर कितना आ गया 2 का, सॉरी यहाँ अंतर कितना आ गया 7 का, है ना। यहाँ अंतर कितना आ गया 19 का, और यहाँ पर अंतर कितना आ गया, यहाँ पर अंतर आ गया आपका 17 का। ठीक है, अब भी हमें बात समझ में नहीं आई, और जब आपको अंतर करने के बाद समझ में ना आए तो आप उसको एक बार और अंतर निकालिए। और जब हम इसका एक बार और अंतर निकालेंगे तो अंतर निकल कर के आ गया देखिए 6। ठीक है, यहाँ अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12, और यहाँ अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर बेटा ये 17 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये 37 है। ठीक है, 37, और जब इसको घटाएंगे तो अंतर कितना निकल के आएगा 18। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, देखिए 6 का अंतर, 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर कर दीजिए, यानी यहाँ पे हो गया 24, है ना। और जब यहाँ पर 24 हो गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 24 जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 18 जोड़ा, यहाँ पे आप 24 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37 प्लस 24, और 37 प्लस 24 जब आप जोड़ देंगे 7 4 11 हाथ से लगा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 61। और जब 61 आप इसमें यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा 127, और 127 आपका कितना है आंसर आपके पास दे रखा है। 127 आपका आंसर नंबर 3, और आंसर नंबर 127 ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको निकालना होता है। जब भी हम कोई सवाल को देखते हैं तो वो सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालते हैं, अंतर के बाद समझ में नहीं आता है तो फिर अंतर निकालते हैं, और उसके बाद में एक स्टेप और अंतर निकालते हैं, और तुरंत हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सीरीज के सवाल को देख करके आपको छोड़ना नहीं है। क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। लॉजिक हमें अपने दिमाग से नहीं लगाना है, लॉजिक हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगाएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अभी मैं टाइप नंबर 1 करा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3, 15, 35 और 63, 3, 15, 35 एंड 63, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अंतर निकालना है। अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसका अंतर निकालेंगे तो 28। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे तो 28 हो जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, और 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, 28 और 8 प्लस कितना हो जाएगा
ठीक है, यहाँ भी +8 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या करिए +8 कीजिए, +8 करेंगे तो क्या होगा 36, 36 आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी 36 + 36, आंसर आपका कितना हो जाएगा 6 3 9 99, 99 आपका आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में 99 नंबर ऑप्शन 3, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 99 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया होगा कि इस पैटर्न के तहत सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पैटर्न नंबर 2, ठीक है, पैटर्न नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब टाइप नंबर हम देखते हैं, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 हमसे क्या कहता है, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 हमसे कहता है कि इस तरीके के सवालों में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। इस तरीके के सवालों में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, या फिर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है। अब दे रखा है ऑप्शन, आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 2 6 24, 1 2 6 24, और ये दे रखा है एक डैश दे रखा है और एक दे रखा है 72, ठीक है, 720, ठीक है। इस तरीके का सवाल अगर आप देखेंगे, तब मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप अंतर निकाल के देखिए। आपको कुछ अंतर निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है जो कि किसी तरीके के जोड़ने में नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुणा हो रही है। देखिए 6 और 24 के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है, 2 और 6 के बीच में भी अंतर है, और यहाँ पर जो संख्या आएगी उसके और 720 के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो हो ना हो यहाँ पर क्या है, जोड़ ना कर करके क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा अंतर होने के कारण हमें ये महसूस हो रहा है कि इसमें गुणा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 2, फिर यहाँ पर कितना है 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ का अंतर 2 यानी 1 × 2। नेक्स्ट देखते हैं 2 × 3, यानी अगर गुणा चलती है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है 6 × 4, दिखाई दे रहा है ना, अगले नंबर को आगे वाले नंबर से गुणा करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है 24, अब यहाँ पे 24 की किससे गुणा होगी बेटा, 1 देखिए 2 3 4, अब किससे हो जाएगी 5 से, यानी 24 × 5, ठीक है। और जब 24 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं 120 को भी आगे कि हमारा पैटर्न सही है या नहीं। तो 120 इंटू किससे करेंगे, 6 से करेंगे, आंसर कितना आएगा 0, 6 दूनी 12, हाथ से लगाइए, 6 कम 6 और 1 7, 720। यस, यही है इसका पैटर्न, यानी गुणा कर रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 120। दोबारा बताता हूं कैसे, 1:2 किया तो 2 आया, 2:3 किया तो 6 आया, यानी इसमें क्या किया, एक जोड़ के गुणा कर दिया है ना। नहीं, यहां पर क्या हुआ पिछले वाले में, यानी 2 + 1 कर दिया। यहाँ पे क्या किया 3 + 1 गुणा 2 + 1 है ना, गुणा 3 + 1, और यहाँ पे क्या कर दिया गुणा 4 + 1। इस तरीके से आपकी 5 से गुणा हुई और यहाँ पे क्या किया गुणा 5 + 1 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है बहुत इजीली, बहुत जल्दी आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है 2 5 9 19 37, 2 5 9 2 5 9 19 and 37
आगे दे दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके की चीजें आपको दे रखी होंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। यहां देखिए कुछ गुणा हो रही है क्या? यस, 2 गुणा 2 प्लस 1 हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 प्लस 1 यानी आ गया 5। ऐसे ही यहां पर गुणा 2 माइनस 1 हो रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा 2 माइनस 1 यानी 9 गुणा 2 माइनस 1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 5 गुणा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9। अगला देखते हैं, गुणा 2 प्लस 1। अब देखिए 9 गुणा 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 और 1 कितना आ जाएगा? 19। लगातार आंसर चला आ रहा है हमारा, ठीक है। अब गुणा 2 माइनस 1, अब इसको करेंगे तो 19 दूनी 38 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 37। ऐसे ही अगला देखेंगे, गुणा 2 माइनस 1, सॉरी गुणा 2 प्लस 1। देखिए एक बार क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, 37 दूनी कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74 यानी 37 इंटू 2 माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आंसर आपका 75। और 75 आपके ऑप्शन में दे रखा है, 75 आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। तो ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? 75। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 75। ओके, उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी सवाल हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या होगा? पैटर्न के साथ चलना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर उन्होंने क्या किया? चालाकी कर दी, आपको बीच में गैप दे दिया। गैप जो था, जो दे रहा था वो उसने बीच में दे दिया और बोला कि 0 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 8, 15 और 24। यहां पर कितना है? 8, 15 एंड 24। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या है? अजीब से कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी ना तो पूरी की तरीके से वो हो रही है, गुणा हो रही है सही से, ठीक है, ना ही पूरे तरीके से क्या हो रहे हैं? किसी भी तरीके का जोड़ हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस तरीके के सवालों में क्या अंतर, क्या किस तरीके से इसको जो है सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या करिए? सबसे पहले क्या कर लीजिए? अंतर देख लीजिए, ठीक है। 15 का गुणा करेंगे 30, 30 24 से दूर है। 18 का 16, 16 प्लस 1 हो रहा है, यानी गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं। अंतर यहां पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 9 24, यानी यहां पर अंतर 9 का है, ठीक है। यहां पर मैं दूसरे पेन से लिख दूं, आपको दिखाई देगा ज्यादा कि 15 यहां पर देखिए बेटा 9 का अंतर है, ठीक है। यहां अंतर देखेंगे तो कितने का है? 7 का अंतर है। यहां पर अगर हम अंतर करें तो यहां पर अगर 5 का अंतर हो जाए, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर अंतर कितना हो जाएगा? यहां पर अंतर कितना हो जाएगा? 3 का अंतर हो जाएगा। यानी देखिए, अब आप देखिए इस सीरीज को फॉलो करके देखिए, ये सीरीज कैसे फॉलो हो रही है? +2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरीके से बेटा सीरीज फॉलो हो रही है। तो आगे भी क्या होना चाहिए? आगे भी होना चाहिए आपको +2। तो यहां पे बेटा +2 करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 11। और जब आप इसमें 11 जोड़ेंगे +11 तो ये हो जाएगा 35। 35 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। 35 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? अच्छा, ये आगे वाला मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। अगला जो नंबर आएगा वो 35 होगा, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर है वो 3 ही निकल आया। ये तो बहुत देर पहले ही निकल आया, ठीक है। तो ये आंसर आपका अगर बीच में दे रखा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। और इससे अगला अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, चलिए मैंने नेक्स्ट बता ही दिया, तो इससे अगला आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ये 35 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके के पैटर्न को आपने समझ लिया होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है। अगर आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो सवाल को आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त जो बिल्कुल शून्य से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हमारा उद्देश्य है कि सबको शिक्षा फ्री में और उनको सबको सफलता मिलनी चाहिए, यानी सबको शिक्षा सबको सफलता, है ना, फ्री शिक्षा सबको सफलता। ठीक है, मैं इसी तरीके के उद्देश्य को लेकर के चल रहा हूं, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।